हेलो स्टूडेंट, इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा अधिगम का अर्थ, अधिगम की परिभाषा। आज हम सभी पढ़ेंगे अधिगम की प्रक्रिया। अधिगम की प्रक्रिया में की चर्चा अगर हम करें तो अधिगम की प्रक्रिया में सार्वभौमिकता की प्रक्रिया देखने को मिलती है। अधिगम प्रक्रिया में यानी अधिगम की प्रक्रिया सार्वभौमिक है। यह केवल मानव जाति की ही प्रवृत्ति नहीं होती अधिगम करना। अधिगम करना सार्वभौमिक यानी पृथ्वी पर विद्यमान सभी जीव जंतु अपने प्रकार से, अपने स्तर से अधिगम करते हैं। पशु पक्षी भी अधिगम करते हैं, जीव जंतु सभी अपने अपने अनुसार, अपने अपने स्तर से अधिगम करते हैं। अधिगम अर्थात अधिगम की प्रक्रिया सार्वभौमिक है। दूसरा हम चर्चा अगर करें तो निरंतरता। अधिगम की प्रक्रिया निरंतर होती है। अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह जीवन पर्यंत चलती रहती है। यानी अगर हम कहें तो अधिगम की प्रक्रिया में स्थिरता की स्थिति कभी नहीं आती है, यह निरंतर चलती रहती है। व्यक्ति जन्म के बाद से ही अपने वातावरण से कुछ न कुछ सीखता है और सीखते हुए अपने वातावरण में वो समायोजन स्थापित करता है। इसलिए अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया भी है, क्योंकि सामाजिक समायोजन के लिए व्यक्ति अधिगम करता है। अधिगम करते हुए ही वो अपने वातावरण में समायोजन स्थापित कर पाता है। अधिगम निरंतर यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति हर घड़ी हर जगह कुछ न कुछ सीखता रहता है। यानी सीखने के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं होता है। व्यक्ति कभी भी कहीं भी कुछ न कुछ सीखते ही रहता है और सीखता हुआ वो अपना जीवन यापन करता है। अर्थात अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम एक सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है जो हमारे जन्म के बाद से ही प्रारंभ होता है और निरंतर जीवन पर्यंत चलता रहता है। हाँ, एक चीज़ अवश्य हो सकता है कि अधिगम की गति में कभी गति उसकी मंद हो सकती है, कभी तीव्र हो सकती है, लेकिन उसमें स्थिरता की स्थिति हमें देखने को नहीं मिलती है। यानी अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और वुडवर्थ ने कहा है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। अधिगम की प्रक्रिया की परिभाषा स्पष्ट करते हुए वुडवर्थ ने कहा है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, अर्थात सीखना उद्देश्यपूर्ण भी होता है। हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर अधिगम करते रहते हैं। तमाम अनुक्रियाएं करते हुए हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। स्मिथ के अनुसार, स्मिथ जी ने कहे हैं, स्मिथ के अनुसार अधिगम प्रक्रिया में चालक लक्ष्य व लक्ष्य के अवरोधक का होना अनिवार्य है। स्मिथ कह रहे हैं कि अधिगम की प्रक्रिया जो है इसमें चालक का होना अनिवार्य है और चालक के साथ लक्ष्य का होना और लक्ष्य में अवरोधक का होना अनिवार्य होता है। यानी अधिगम प्रक्रिया में चालक लक्ष्य व लक्ष्य के अवरोधक का होना अनिवार्य है। किसने कहा है? स्मिथ ने कहा है। स्मिथ ने अधिगम प्रक्रिया के 3 सोपान बताए हैं। इन्होंने कहा है कि अधिगम प्रक्रिया के 3 सोपान हैं। पहला सोपान अभिप्रेरणा है, दूसरा लक्ष्य है और तीसरा बाधा है। अधिगम प्रक्रिया के 3 सोपानों की चर्चा इन्होंने की है, अभिप्रेरणा, लक्ष्य और बाधा। अभिप्रेरणा हमारी आवश्यकता के अनुसार हमारी प्रेरणा उत्पन्न होती है। यानी आवश्यकता ही प्रेरणा को जन्म देती है। अभिप्रेरणा के उत्पन्न होने पर व्यक्ति लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करता है और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो अनेक प्रकार की अनुक्रियाओं को करता है। अनेक प्रकार की अनुक्रियाओं को करते हुए वो लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करता है। और इन्हीं अनुक्रियाओं को करते हुए जब व्यक्ति अनेक अनुक्रियाओं का प्रयोग करता है, अनेक प्रकार की अनुक्रियाएं करता है, तो इन्हीं अनुक्रियाओं को के बीच में हमें अनेक प्रकार की बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है। अर्थात अधिगम की प्रक्रिया में बाधा का आना अनिवार्य है।
क्योंकि जब हमारे सामने बाधा उत्पन्न होती है तो हम उस बाधा का निराकरण करने का प्रयास करते हैं, और बाधा का निराकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हैं। यानी बाधाओं को दूर करने के लिए हम अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हैं। पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए हम अपनी बाधा को दूर करते हैं और बाधाओं का निराकरण करते हुए अंततः हम लक्ष्य तक पहुँचते हैं। लक्ष्य तक पहुँचने के बाद हमें वहाँ पे पुनर्बलन मिलता है और फिर हम अगला अधिगम करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। इसलिए यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी एक लक्ष्य के प्राप्त करने के बाद फिर व्यक्ति अगले लक्ष्य के लिए उत्सुक होता है, क्योंकि वहाँ पे जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो व्यक्ति को पुनर्बलन मिलता है, और पुनर्बलन मिलने पर वो फिर प्रोत्साहित होता है, फिर उसे अभी प्रेरणा मिलती है, और प्रेरणा मिलने पर वो फिर दूसरे अधिगम के लिए, दूसरी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अधिगम करने लगता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अधिगम की प्रक्रिया लगातार और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें स्थिरता की स्थिति कभी देखने को नहीं मिलती है। हाँ, ये हो सकता है कि इसकी गति कभी तीव्र और कभी मंद हो सकती है। अधिगम कभी भी कहीं भी किया जा सकता है, इसके लिए कोई निर्धारित समय और स्थान नहीं होता है। अधिगम ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी इस पृथ्वी पर विद्यमान सभी जीव जंतु पशु पक्षी भी अधिगम करते हैं। अपनी आवश्यकता और अपने अपनी आवश्यकता और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी लगातार अधिगम करते रहते हैं। यानी ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज का वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद।